न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है डे इन माई लाइफ। ये इंस्पिरेशन मुझे अपने ही व्लॉग से मिली है। कल रात मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी एंड देन आई रियलाइज कि जब मैं पुराने वाले घर पे रहती थी, होम व्लॉगिंग करती थी, और ये वाले घर पे पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो विंटर्स आ गई तो डीफोकस क्यों होने बार बार। सो अभी ऑलरेडी मैंने एक कॉफी फिनिश कर दी है और मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, बट अब मैं एक और कॉफी लूंगी। बाय द वे आज है मेरी शिफ्ट, लेट शिफ्ट है, तो मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ थाई करी, ग्रीन थाई करी। स्क्रैच से तो नहीं बना रही हूँ, मैं ये पेस्ट लेके आई थी टियानचान मार्केट से। तो लास्ट टाइम जब मैंने थाई करी बनाई थी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। इसमें ऑलरेडी ऐसे पेस्ट होता है। सो दीज आर माई इंग्रेडिएंट्स फॉर थाई करी। तो मैं चिकन थाई करी बना रही हूँ जिसमें मैंने लिया है चिकन ऑफ कोर्स एंड मशरूम, बेल पेपर, एस्पैरागस, स्प्रिंग अनियन, ब्रोकली, चिकन स्टॉक एंड कोकोनट मिल्क। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रही थी व्लॉगिंग को लेके, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई चीज़ आपको पसंद होती है, आप उसमें हार्ड वर्क करते हो बट आउटकम कुछ नहीं निकलता है, तो आप थोड़े से ऐसे डीमोटिवेटेड हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम में वैसे मेरे साथ एक कम होता है, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेट करती रहती हूँ खुद को। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर आई हैव माई हस्बैंड निशु, वो मुझे पुश करते रहते हैं। बट कभी कभी आपको ऐसा होता है कि यार ठीक है ना, क्या है, कोई देख भी नहीं रहा है। मैंने आई थिंक कल एक स्टोरी भी डाली थी इससे रिलेटेड, बट देन आई रियलाइज मैं किसी और के लिए नहीं, मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ। आई लाइक फिल्मिंग, आई लाइक एडिटिंग, बट एनीवेज जो भी ये है, तो जब आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, जब कोई और आपको पुश नहीं कर पाता है, तो फिर भगवान जी करते। तो ऐसा एक इंसिडेंट हम लोगों के साथ हुआ था। तो मुझे याद है मैं 2-3 दिन से ऐसे फील कर रही थी और हमारे व्लॉग्स भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो मुझे लग रहा था कि क्या फिल्म करूं, समझ नहीं आ रहा है। और मेरा ऑलरेडी कॉलेज कंप्लीट हो गए, 6 मंथ्स हो चुके हैं। मेरे पास कोई अपनी ड्रीम जॉब नहीं है। आई हैव अ जॉब, वो भी अच्छी है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई हैव प्लान्ड। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ऐसे ही लाइफ में आप थोड़ा सा ऐसे लो फेज में चले जाते हो कि यार इतना सब कुछ छोड़ के तुम आए हो, कुछ नहीं हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और क्या व्लॉगिंग में मैं बताऊं, क्या करूं, व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है। तो वैसे ही उस दिन पिकनिक के लिए चले गए। तो उस दिन क्या हुआ, मैं और निशु फिल्म कर रहे थे और निशु मेरे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो एक कपल आगे से आया, वो निशु को नोटिस कर रहे थे बहुत टाइम से। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यूट्यूब बनाते हो? देन निशु ने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप निशु व्लॉग्स, और दे रिकग्नाइज्ड अस। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई नीड टू कंटिन्यू यार। वो एक भगवान का साइन था, वरना इतने छोटा सा प्लेटफॉर्म, वी जस्ट हैव 1700 फॉलोअर्स, और लंदन में मतलब सारे मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स दे आर लाइक, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स दे आर लाइक फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ लंदन में 0% चांस था कि हमें कोई ऐसे मिल जाए। सो स्वीट ऑफ देम, सानिया एंड सोहेल। तो सानिया आई और उन्होंने हमसे बात करी कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं और काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हो आप, ये लोग ब्ला ब्ला। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो गट्स नहीं है कि मैं किसी के पास चली जाऊँ, अगर मुझे कोई दिख भी जाए तो मैं थोड़ी शाय हो जाती हूँ। बट दैट्स सो स्वीट ऑफ सानिया कि वो हमारे पास आई और उन्होंने रिकग्नाइज किया। उन्होंने पूछा कि आप निशु हो, आप दिशु हो, आप व्लॉग्स बनाते हो, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा वाओ, आई थिंक दिस इज अ साइन, कि भगवान जी का ये साइन है कि भाई बनाते रहो, हो जाएगा। तो निशु ने भी मुझे एक बात बोली कि बस काम पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे तो फिर आप परेशान रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक आई हैव लर्न माई लेसन नाउ, और अब से मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर हो जाऊं व्लॉग्स में, क्योंकि मुझे जब भी मैं व्लॉग एडिट करके पोस्ट करती हूँ या इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट करती हूँ, तो मुझे ना एक फुलफिलमेंट अचीव होती है अंदर से, जो मुझे कोई भी काम करके नहीं होती है। और आई लुक फॉरवर्ड टू एडिटिंग। मतलब हम कुछ फिल्म करके आते हैं, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ, चाहे मैं 6 बजे उठ रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ, मैं कितने भी बजे उठती हूँ,
मैं अपनी कॉफ़ी लेती हूँ, मैं लैपटॉप में एडिटिंग करने लग जाती हूँ बिना कुछ सोचे समझे। मुझे बस इतना क्रेज़ रहता है कि ऐसे एडिट करना है, ये एडिट करना है और यहाँ पे ये सॉन्ग डालना है, इसका ये फिल्म लेना है। तो आई रियलाइज नाउ कि मुझे अगर ये पसंद है तो मैं अपने लिए करती हूँ, रिजल्ट जो आएगा देखी जाएगी। सो ये इंसिडेंट था और मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि कल जब मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि मैं कितनी कंफर्टेबल हो गई थी कैमरे के सामने। और वो जब मैंने देखा तो मुझे लगा ओ ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, अच्छा दिस ऑल्सो हैपेंड। क्योंकि आप भूल जाते हो और व्लॉग्स के जरिए वो मेमोरीज मेरे पास हैं कि कैसे मेरी फर्स्ट जॉब लगी यहाँ पे, हम कैसे आए थे एंड सेल्फ्रिजेस में मेरा फर्स्ट दिन कैसा था। देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू रिक्रिएट दोज मेमोरीज, ताकि इस घर की भी कुछ मेमोरीज हो यार। चॉपिंग हो चुकी है सारी, तो कोकोनट मिल्क को थोड़ी देर में गर्म करूंगी, फिर मैं उसमें डालूंगी थाई करी पेस्ट। हाय, तो मम्मी का कॉल आ गया था बीच में और मैं आप लोगों को थाई करी नहीं दिखा पाई, तो बन गया है। तो बेसिकली मेरा लंच प्रिपेयर हो गया है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, अपना वर्क अटायर डाल के, और अब मैं करने लगी हूँ मेकअप। काफ़ी मिनिमल सी मैं ज्वेलरी पहनूंगी। आज मैंने स्कर्ट डाली हुई है क्योंकि लंदन में है 21 डिग्रीज। बाल मैं सोच रही हूँ बांध लूँ क्या, बांधे हुए बाल अच्छे लग नहीं, खुले छोड़ देती हूँ। कल हेड वॉश करना है तो आज खुले चलेंगे। That's the girl math। तो ये सब करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। मुझे 12:30 निकलना था, 12:33 हो चुके हैं। तो करती हूँ अपना खाना पैक। ये मैंने लिया है आज़ा से, ये माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर प्रूफ है, मेड इन इंडिया, नाइस। तो ये इसमें मैं लेके जाऊँगी राइस। ये हूँ मैं, दिस इज माई फिट, मैं एंड आई एम टेकिंग दिस जैकेट की थोड़ा तो ठंड हो ही रही है। तो चलो बाय, मिलते हैं आपको शाम को। मुझे लगा निकल गया। मैं बस निकल ही रही थी और नीचे आ गए। आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ओह दैट्स नाइस, गुड। देखो क्या क्या मिले हम ऐसे ही। मैं डर गई, मुझे लगा ये कौन, लिफ्ट से कौन आ गया, कैसे? हाँ मैं जिस भाग के आता, मुझे लगा आप चले गए हो, तो बट मैंने कहा मैसेज तो ड्रॉप कर दूं। बहुत अच्छी लाइट आ रही है यार। बाय बाय, टेक केयर। कहाँ गए? चलो बाय।